जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कितने शुक्राने करूं उतने कम है महाराज के। सच में वो हमें कोई भी मुश्किल घड़ी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई बीमारी है, हम क्या है, हमारी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, सब वो भगवान जानते हैं और हमें कैसे बचाना है ये भी वो भगवान जानते हैं। संगत जी, इतना बता दूं कि कल मैंने सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तो मेरा ये मत सोचिए कि एकदम से कुछ हुआ मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही। मेरा कुछ विश्वास है उस भगवान के साथ। ऐसा कुछ नहीं, जिसको जो दिक्कत है डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि डॉक्टर अपना काम करते हैं और हमारे गुरुजी अपना काम करते हैं। वो हमारे अंदर की बीमारी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सच में जानते हैं वो। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है शुरू से। ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे बहुत दिक्कतें रही हैं, हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं और मुझे आज तक वो बचाते आए हैं। मैं थोड़ी बहुत बड़ी समझदार हुई थी, कोई उम्र होगी मेरी 10 साल। उससे पहले तो खैर मैं वैसे ही डर डर के रहती थी, पैरों में बहुत दर्द रहता था, स्नेक्स ही स्नेक्स दिखते रहते थे, कॉन्टीन्यूसली स्नेक्स दिखते रहते थे। ये मेरे को शुरू से ही रहा है, बचपन से ही, जब से होश संभाला है तब से स्नेक्स ही दिखते रहे हैं और दिखते रहते थे। और इतने सांप दिखते थे कि मैं बता नहीं सकती। कभी पर्दों में, कभी दीवारों पे, कभी फ्लोर पे चलते हुए, मतलब कई बार ऐसे दिख जाता था कि इतने सारे स्नेक्स होते थे। मैं ये सोचती थी पैर कहाँ रखूं, कहाँ रखूं, इतने सारे स्नेक्स हैं यहाँ पर। तो वो पता नहीं क्या था, क्या चीज़ थी मेरी सॉल के साथ या मेरे साथ, मुझे नहीं मालूम। बचपन में पैरों में दर्द रहता था, उसके बाद फिर थोड़ी समझदार हुई तो पेट में बहुत दर्द रहता था, पता नहीं क्या दिक्कत थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया था, बहुत सब कुछ किया था, बहुत बार मेरे गुरुजी ने कहाँ कहाँ से बचाया है मैं जानती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उन्होंने मुझे ब्लेस ना करी हो। अब तक बचपन से मुझे लेकर चलते आ रहे हैं। उस महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, कैसे कैसे बचाया है उन्होंने। और उससे ज़्यादा ये देखो कि तबीयत तो आज भी थोड़ी ढीली है संगत जी, लेकिन शुक्राना करे बिना चैन नहीं मिलता। उसका शुक्राना बहुत ज़रूरी है। जो भी उन्होंने करना है, वो डॉक्टर है, सच में उन्होंने कैसे बचाया मुझे भी नहीं पता। उनकी जो आजकल सब संगत चपाती पे ओम दिखाते हैं या कैसे ओम दर्शन दिखाते हैं, वो सब मेरे प्रभु ने मुझे, मैं खुद ये लगा लो कि मेरी उम्र कितनी होगी, 13-14 साल। आज मेरी एज 51 है, अब हो जाएगी। उस उम्र में मुझे उन्होंने ओम ब्लेसिंग दिए थे, और वो भी कम से कम 3 या 4 चपातियों पर, सब पे बहुत बड़े ओम। ये उसकी मेहर ही तो है, उनकी कृपा है थी, जो मुझे नहीं पता थी कहाँ से आ रही है। मेरे शिव को बचपन से मानती आई हूँ, उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ कर रखा है, ये भी उन्हीं की कृपा है। शादी के बाद संगत जी मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई थी, उसके बाद 3 मिसकैरेज हुए। डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि आप कभी मदर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका यूट्रस बेबी आते ही उसको गिरा देता है। और मेरे अंदर
पता नहीं क्या था, मुझे एक बेचैनी थी। मैंने कहा, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता था, बहुत बातें सुनी लोगों की, लेकिन दिल को दुखा जाती थी। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने भगवान के सामने सिर्फ जिस शक्ति को शुरू से मानती आई उसके सामने बहुत रोई थी कि प्रभु, मैं नहीं जानती ये डॉक्टर्स क्या है, ये डॉक्टर कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी मर्ज़ी होगी तो सब कुछ मिलेगा, तुम्हारी नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा ही आशीर्वाद है जो मुझे मिलना है। मैं आज के बाद कभी किसी डॉक्टर के पास कदम नहीं रखूँगी। अगर तूने खुशी देनी है तो तू देगा। संगत जी, जो कि सब डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया था, उस प्रभु की माया देखो कि जो मेरा लास्ट मिसकैरेज था, 3rd नंबर वाला, उस मिसकैरेज के ओनली आफ्टर 2 months मैं कंसीव कर गई। और वो बेबी मैंने किसी को नहीं बताया, ना मैं गई डॉक्टर के पास, जैसा कि मैंने प्रभु से कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा भगवान मुझे कुछ होने नहीं देगा। वो मेरे साथ है, मेरा महाशिव मेरे साथ है, और सच में उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। मैं 8 महीने होने के बाद सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल गई कि अब डिलीवरी कराने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अगर पहले नाम नहीं लिखवाया तो ये हॉस्पिटल वाले फिर लेते भी नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों के रूल रेगुलेशन कुछ अलग ही दुनिया के रहते हैं कि हमारे पास इस टाइम से आओगे, इस टाइम से आओगे, तो वो सब छोड़ दिया। आप ये देखो, मेरा फर्स्ट बेबी सिजेरियन था, 3 मिसकैरेज हो गए थे, और ये जो बेबी आया था, ये बेबी भगवान की दया से सही रहा और मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई। आप इमेजिन कर सकते हो, इतना होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी होना। और एक नहीं, 2 बेबीज़ मेरे पास आए और दोनों नॉर्मल डिलीवरी से, और गुरुजी ने वो सब कुछ बख्श दिया। तब से मेरा यकीन डॉक्टरों से ज़्यादा अपने भगवान पर है। अगर आप कहो कि ये विश्वास कैसे बना, तो ये विश्वास मेरा उसने खुद बनाया, क्योंकि हर सॉल का अपना अलग फेद होता है। मैं जानती हूँ कि मुझे सिर्फ हैंडल कर सकता है तो वो मेरा भगवान कर सकता है, और कोई नहीं। अब जब मैंने उन पर छोड़ा है, उन्हें पता था ये जाने वाली नहीं है, ये हिलने वाली नहीं है। जब से मुझे गुरुजी मिले हैं, मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया। ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, ये मेरा जीवन उन्होंने बख्शा है, जब चाहे जो मर्जी करे, मुझे कुछ नहीं पता, सब उनके चरणों में छोड़ा हुआ है। और आप संगत जी ये देखो कि मुझे कोई दिक्कत होती है, मैं जाके सीधा गुरु चरण उठा के उनके अपने पास रख लेती हूँ। सच में मेरे साथ ये हुआ। मैं आपको बताती हूँ अभी इंसिडेंस क्या हुआ। अब ये देखो कि मैंने आपको अपने पुराने सत्संग में एक बार शेयर किया था कि मुझे क्या दिखा, क्योंकि मेरे रब ने सुबह अपने डिवाइन दर्शन के बाद, अपने सिमरन के बाद मुझे दिखा दिया था कि तेरे ऊपर कोई परेशानी आने वाली है। उसमें एक लेडी दिखी थी मेरी किचन के अंदर, वो मैंने पूरा आपको पहले एक्सप्लेन करके बताया, अब मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप लोग उस बात को समझ सको। एक लेडी दिखी थी किचन में, और वो नेक्ड थी, और उसके पूरी बॉडी पे ऊपर से लेकर नीचे तक घाव थे, बहुत बड़े बड़े घाव, जो कि मैं नहीं समझ पा रही थी। और उसके ऊपर जो फेस दिखाई दिया वो भी मुझे पता चल गया था, दिखा दिया था मेरे रब ने। कोई बात नहीं, सब उसकी माया, सब उसकी मर्ज़ी। और वो पहले मेरे हस्बैंड को पकड़ने वाली थी, लेकिन कहते हैं ना, जिसको प्रभु अपना मना लेते हैं, अपना नाम दान देते हैं, जो उस घर को कोशिश करती है हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने की, तो वो पहले उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है ताकि हम वो नाम दान ना करें, जो हमारे भगवान ने हमें नाम दिया है उसको रोकने के लिए। ये सब उनकी कलयुगी, मैं ये सारा डिटेल में नहीं जाऊंगी, अभी सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ
क्योंकि वो दिखी थी, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की मेरे हस्बैंड को छोड़कर, लेकिन मैं 2 सेकंड डरी, लेकिन मैंने अपने गुरुजी का नाम नहीं छोड़ा। सच में मैंने उन्हें बहुत कस के गुरुजी का नाम लिया और उन्हें याद किया, और मेरे पास वही मेरा स्वरूप गुरुजी का बीच में एकदम से मेरे सामने आ गया। जिसने उसको मुझ तक नहीं आने दिया, वो मुझे मेरे को गले से लगाकर मेरे अंदर मुझे लपेटना चाहती थी। लेकिन गुरुजी का वो स्वरूप जिसने सबसे पहले मुझे बहुत बड़े शेर के साथ दर्शन दिए थे, उन्होंने उसी रूप में आकर मुझे उस टाइम बचाया, और वो मेरे सामने आ गए और उस लेडी को अपने अंदर ले लिया। ये मुझे बहुत पहले दिखा था संगत जी, मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताया था कि मैं कितना डर गई थी, मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार जब मैं बीमार पड़ी तो मुझे उसका आंसर मिल गया। मैं किसी जगह संडे को गई थी और संगत जी वो वहाँ पर कोई एक्सपायर हो गया था, यंग वंस, और मैं वहाँ से उनके घर से बस एक कदम गेट के बाहर ही निकाला था कि मेरे राइट पैर में, एंकल में, और एंकल से लेकर नी तक इतनी तेज़ कोई नस खींची जैसे कोई करंट सा लगा हो, और पता नहीं क्या फ़ील हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन उसके बाद वो चीज़ मुझे अंदर तक धीरे 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 घरती रही, और मैं उसमें अपने आप को घिरता हुआ महसूस करने लगी। धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मंगलवार का दिन था कि उस मंगलवार के दिन रात को मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई संगत जी, जो मैंने उस दिन किचन में देखा था ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को नेक से लेकर स्टमक तक वही सब ज़ख्म मुझे अपने अंदर फील हुए। इतना पेन हो रहा था, ब्रीथिंग होंगी बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ चीज़ मुझे जकड़ रही है और मुझे परेशान कर रही है, और मैं उसको अपने अंदर फील करने लगी, और मैं डर गई। ब्रीथ नहीं हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, टूटते आस को ताकत भगवान ही देता है। मैं उठ के गई अंदर और गुरुजी के चरण स्वरूप उठाए और अपने सीने से लगा लिए। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या सही क्या गलत, और उनको सीने से लगा के लेट गई, सोने की कोशिश करने लगी। आराम मिला, सच में आराम मिला। मैं लेट गई और मुझे फीवर था, इतना नहीं था कि मुझे होश ना हो, लेकिन मुझे 3 बार एक काला साया अपने पास फील हुआ। मैं आँख खोलती थी तो मुझे वो नहीं दिखता था, आँख बंद करती थी तो फिर मुझे वही परछाई अपने पास खड़ी हुई महसूस होती थी। अब ये क्या था मैं नहीं जानती, मेरे महाराज जाने, उनकी माया जाने, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। हाँ, उन्होंने मेरा पल पल साथ दिया, उन्होंने जो मुझे हुक्म दिया वो मैं करती चली गई। लेकिन मेरा मन नहीं था डॉक्टर के पास जाने का, इसलिए मैंने कल के सत्संग में बोला था कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन गुरुजी को पता था कि इसे ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर की दवाई लेगी तो ये कर्म तो कटेंगे ना, काटने तो हैं। और वो हुआ, और मेडिसिन आई मेरे पास, वीडियो कॉल भी नहीं करवाई डॉक्टर से, उन्हें मैंने सब कुछ बताया और सब कुछ मेडिसिन से आ गई वहाँ पे। और कैसे क्या लेना है वो गुरुजी ने बताया कि कौन सी 2 गोली नहीं साथ लेनी है। सच में संगत जी बहुत बड़ी बात, मुझे बहुत बड़ा आंसर मिला। और उस दिन जब मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप अपने साथ लेके सोई, उसके बाद मुझे कोई डर नहीं लगा, और उसके बाद से वो साया भी नहीं दिखा।
और मैं धीरे धीरे ठीक हुई। और कल मॉर्निंग की बात है, मैं अपने गुरुजी के साथ, गुरुजी मुझे अपने साथ पता है कहाँ ले गए, एक बहुत बड़े आइसलैंड में, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ है और बहुत ठंडा पानी वहाँ पर बह रहा है, और वहाँ पर वो एनिमल्स दिख रहे हैं जो वहाँ पर रहते हैं। मैं अपना घर भी वहाँ देख रही हूँ, मुझे अपना एड्रेस भी याद है, सब कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत अलग। क्योंकि मुझे 3 दिन से बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने गुरुजी तो मेरे डॉक्टर हैं, मैंने उन्हें बताया था कि भाई मुझे तो गुरुजी डर लग रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है, क्या करूं। और मेडिसिन ले रही हूं लेकिन सर्दी बंद नहीं हो रही। मुझे नहीं पता कि मेरा बीपी कितना लो हो चुका था, लेकिन भगवान जानते थे। और सुबह वो मुझे ऐसी जगह घुमा के ले आए, मेरी ठंड लगनी बंद कर दी, मुझे दोबारा ठंड नहीं लगी। और आप यकीन मानोगे मेरा बीपी कितना लो था, कल पूरा दिन बीपी लो रहा, जिसकी वजह से हेडेक था। कभी मेरा 105, कभी 107, कभी 111। लेकिन मैं हैरान थी कि मेरे महाराज ने मुझे ताकत दी है अपनी ब्लेसिंग्स की, कि मैं उसमें सबसे बात कर रही हूँ, अपने घर के अंदर हूँ, और सारी ताकत उन्होंने समेट कर मुझे दे दी। और जब मैं अपने गुरु जी का सत्संग करती हूँ तो मुझे इतने पसीने आ जाते हैं कि मेरे अंदर की सारी बीमारी बाहर आ जाती है, और मैं बहुत देर तक अपने आप को सही महसूस करती हूँ। यही उसकी ब्लेसिंग है, ये उनका ब्लेसिंग करने का तरीका है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, मैं सिर्फ उसके नाम का गुणगान करूं, और वो कैसे कल्याण करते हैं, कैसे किसी चीज़ से बचाते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि वो कर रहे हैं, वो बचा रहे हैं, वो लाइफ देते हैं, वो जीवन देने वाले हैं। लेकिन वो कैसे कब क्या सही कर देते हैं, अगर वो कोई सेवा बख्शते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। ये उस महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, जिसको हम कभी झुटला नहीं सकते। ये मेरे दिल से एक भाव निकल रहा था, जो कि मैं चाहती थी कि मैं अपने भगवान का गुणगान करूं। मुझे नहीं डरना किसी चीज़ से। अगर उसने मेरा साथ दिया है, आज तक मुझे बचाया है, तो मैं क्यों पीछे हटूं। ये सब उस महाराज की कृपा है, शुक्राना है। और उसका शुक्राना किए बिना तो रोटी भी नीचे ना उतरे। बस प्रभु अब ऐसा कर दो कि जो सत्संग तुमने जीवन में दिए हैं ना आज तक, बचपन से अब तक, वो सत्संग हमेशा मेरे साथ रहें। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि तुम जो ब्लेसिंग देते हो उसके बाद कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम खुद ही हमारे साथ हो, उस चीज़ का शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, जो पल पल हमें कैसे संभाले हुए हैं। अब किसी चीज़ के साथ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बदल दिया बिल्कुल उन्होंने। कोई कुछ कहता है तो इसका मतलब ये समझ लेना तुम्हारे कर्म ही कट रहे हैं, कम हो रहे हैं। मत बुरा मानो किसी का, कोई तुम्हें बुरा कहता है या अच्छा कहता है, मत मानो, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होता है। अगर उन्होंने हमें चुना है तो कुछ समझ के चुना होगा। और क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो हमारा साथ देते हैं ना, उसको देखकर अपने अंदर एक अलग ताकत आ जाती है। सब बोलते हैं कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, लेकिन आप फिर भी इतना अच्छे से कैसे मैनेज कर रहे हो। पर उन्हें नहीं पता कि हमें तो संभालने वाला कोई और है, हमारे साथ तो कोई शक्ति और ही है जो हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है और हमें अपने साथ लेकर चल रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सत्संग बाकी का मैं आपको कल शेयर करूँगी, जो भी आगे का सत्संग है संगत जी। जो भी दिमाग में जो गुरुजी पहले बोलने के लिए बोल देते हैं वो बोल देती हूँ। और शुक्राना करे बिना तो फिर दिन भी शुरू ना हो। इससे बेहतर और कोई रास्ता है ही नहीं जीवन में अपने कर्म कटवाने का। पता नहीं मालिक ने क्या बख्शा था, किस बड़े दुख से बचाया, जो ये तकलीफ़ दी है। ये तकलीफ़ भी निकल जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।